हेलो फ्रेंड्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का आज ये तीसरा क्लास है। आज मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में जितने भी टर्म्स होते हैं उन टर्म्स के जोड़ के बारे में बताऊंगा। अब तक जो हमने आपको बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में अब तक हमने आपको बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का डिफिनीशन क्या होता है। एक तो हमने आपको डिफिनीशंस बताया था, डिफिनीशंस, और एक हमने आपको उसका फॉर्मूला बताया था। एक क्या बताया था? एक हमने आपको उसका फॉर्मूला, ठीक है, एक दिस इज डेफिनेशंस और एक फॉर्मूला बताया था एन का। ओके, बेसिकली हमने क्या बताया था आपको? हमने आपको ए एन एक फॉर्मूला बताया था। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म का हमने आपको फॉर्मूला बताया था। आज मैं अब आपको इसके एन टर्म्स का जोड़ बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, तो हम लोग उसी डायरेक्टली अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास ये है कि हमारे पास एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। एपी क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म ए प्लस, लास्ट टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू। ये लास्ट टर्म लिखने का टेक्निक ये होगा कि लास्ट टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ये लास्ट टर्म है। मतलब ये है मेरा ए वन, ये है मेरा ए टू, ये है मेरा ए थ्री, और ये है मेरा ए एन, nth टर्म। आपसे क्या जाता है? यू फाइंड, व्हाट इज फाइंड? फाइंड एस। एस इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट ए एन। ठीक है, एन टर्म्स का जोड़ निकालिए। कभी कभी उसको हम लोग एस एन भी लिख देते हैं, ठीक है। एन टर्म्स का जोड़, एस एन मतलब एन टर्म्स का जोड़। एस टू लिख देंगे तो दो टर्म का जोड़, एस थ्री लिख देंगे तो तीन टर्म का जोड़, एस फाइव लिख देंगे तो पांच टर्म का जोड़। तो ये चीज अब हम लोग को निकालना है। ओके, ये कैसे निकलेगा ये अब आपको समझना है कि ये चीज कैसे निकलेगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने इस टारगेट की तरफ कि कैसे हम लोग इसको निकाल पाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं वो जादू जिससे हम लोग इसको निकाल पाएंगे। से a1, a1 इज इक्वल टू ए प्लस जीरो इंटू डी। ओके, a2 is equal to a plus 1 into d. a3 is equal to a plus 2d. a4 is equal to a plus 3d. Dot dot dot. an is equal to a plus n minus 1 into d. ओके, हमको ये जोड़ना है। हमको क्या करना है? आई हैव टू फाइंड Sn is equal to a1 plus a2 plus a3 डॉट 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 अप टू an। ये जोड़ना है। तो मैं क्या कहता हूं, जोड़ने की कोशिश कीजिए। लेट्स ट्राई टू सी हियर, ये a कितनी बार है? एक, दो, तीन, चार, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, अप टू n टाइम्स। जितना ये है, वन टू थ्री फोर, ये a है। तो a को आपने n टाइम्स जोड़ दिया। जैसे मान लीजिए कि अगर a की जगह पे 3 लिखा होता और 5 बार होता तो 3 इंटू फाइव। 10 बार होता तो 3 इंटू 10। अगर मान लीजिए n बार है तो a इंटू एन, 3 इंटू एन। ए जुटा तो कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू एन ए। कोई दिक्कत है? बोलिए।
अगर ये 2 बार जोड़ेंगे तो 2a, तीसरा जोड़ेंगे तो 3a, ये जोड़ेंगे तो 4a, ऐसे यहां तक जोड़ दिए तो कितना आ गया Na प्लस। अब यहां आ जाइए, ये है आपका D D D D D, 0 1 2 3, ये इसमें गुना में है, ठीक है, अप टू n-1 है। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1 इंटू डी। ये डी को हमने कॉमन कर दिया, ये जोड़ते समय हमने क्या किया, डी को हमने कॉमन कर दिया, 0 1 2 3 4 अप टू n-1, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू Na प्लस। अब यहां आ जाइए, ये डी है, इसको डी रहने देते हैं। अब आप आइएगा कि यहां पे क्या होगा इस जगह पे। तो आप याद कीजिए, जब हमने पहला लेक्चर लिया था, पहला क्लास, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेट्स सी दिस वन। जब मैंने पहला क्लास लिया था तो आपको ये बताया था, इफ यू रिमेंबर, जिस दिन हम लोगों ने पहला क्लास लिया था ये चीज आपको बताया था। डू यू थिंक दिस वन? मैंने बताया था 1 2 3 4 अप टू n का क्या जोड़ होगा। तो हमने बताया था कि ये n इंटू n प्लस 1/2, मतलब लास्ट नंबर उससे एक बड़ा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जैसे ये बताए थे 1 2 3, तो लास्ट में 3 गुना 4/2। कैसे निकाले थे इसको, 1 2 3 लिखे थे, फिर इधर से 3 2 1 लिख दिए थे, यहाँ पे 2s हो गया, 2s इज इक्वल टू 4 4 4 4, 3 इंटू 4, s इज इक्वल टू 3 इंटू 4/2। तो इस हिसाब से हमने लिखा था 1 2 3 4 अप टू n इज नथिंग बट n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो अगर इस चीज को अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो वी विल रिच हियर। जस्ट देखिए क्या हमारे पास ये चीज है। अब यहाँ आइए, 1 2 3 अप टू कितना n-1, लास्ट में कितना है n-1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे n-1 इंटू इससे एक बड़ा नंबर, मतलब इसमें एक जोड़ दीजिए बाई 2, लास्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई उससे एक ज्यादा डिवाइडेड बाई 2, लास्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई उससे एक ज्यादा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अब हमारा हो गया Na प्लस, ये हो गया n-1 और ये हो गया हमारा n। सो n-1 इंटू n इंटू डी बाई 2। क्या चीज कॉमन हो सकता है भाई, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, तो n हमारा कॉमन हो गया। तब क्या बचा, a प्लस n-1 डी बाई 2, ठीक है। सो इसको पूरे को एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम n/2, दिस इज 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सो बेसिकली अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया कि एपी का जो सम होता है अप टू n टर्म्स, दिस इज द फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको आसानी से समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल टेक्निक से हमने समझाने की कोशिश किया है। फिर से मैं इस बात को आगे लिखता हूं, लेट्स सी हियर। मैं ये लिख रहा हूं, योर Sn इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू nth टर्म is equal to, this is nothing but a, this is nothing but a plus d, this is nothing but a plus 2d, and this is nothing but a plus n-1 इंटू डी, ओके। तो जब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो वी गेट n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा।
एस एन का ये फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ n/2। इसको और शॉर्ट में याद रखने का क्या टेक्निक हो सकता है? शॉर्ट में इसको याद रखने का टेक्निक हो सकता है, वी कैन राइट n/2 हियर। ये है हमारा 2a, इसको मैं ऐसा लिखता हूं a प्लस a को 2 बार लिख दिए, प्लस n-1 इंटू d। नाउ यू सी हियर, what is this and what is this? This is nothing but n/2. This one, this is nothing but here first term plus this is what? This is this one last term समझ रहे हैं? कितना आसानी से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अगर कोई हमको कहता है कि आपके पास एपी दिया हुआ है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दिए हुए हैं, a1 a2 a3 अप टू an, where this is a plus d, a plus 2d, a plus n-1 into d। तो अब हमारे पास इसको याद रखने का पूरा टेक्निक है। वो क्या है? दैट इज वेरी सिंपल टेक्निक। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कितना आसान है। क्या इसको हम लोग याद नहीं रख सकते हैं? Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। इट्स वेरी सिंपल। सो ये टेक्निक को आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि एपी में हमारे पास 3 ही चीज होता है। एपी में जो एपी क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पे क्या चीज होता है? पहला चीज एपी में डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव टर्म्स is constant and that constant is nothing but your common difference d। दूसरा फॉर्मूला होता है an, nth term, this is nothing but a plus n-1 into d। एंड तीसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास योर Sn। व्हाट इज Sn? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू nth टर्म, सबको जोड़ देंगे ऊपर वाले को। तो दैट विल बी इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, एंड दैट इज नथिंग बट n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो ये सिर्फ इन्हीं 3 फॉर्मूला पे हमारा टोटल अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के सवाल बनते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के टोटल सवाल किस पे बनेंगे? सिर्फ इन्हीं 3 फॉर्मूलाज पे। तो हम लोग इन 3 फॉर्मूलाज का डेरिवेशन सीख चुके हैं। अब हम लोग इसको इनके आधार पे हमने एक्सरसाइज 5.1 आपको समझाया था। इसके आधार पे मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 के सवाल बताए थे। अब इसके आधार पर मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 के सवाल बताने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स सी, हम लोग कुछ सवाल लेते हैं जो एक्सरसाइज 5.3 के हों। ठीक है, ये है आपका बुक NCERT क्लास 10 और इसके जो ये सवाल्स हैं, अब आपके पास एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज एंड पेज नंबर इज 68, पेज नंबर 68। मैं आपको डैम श्योर गारंटी देता हूं कि इन तीनों फॉर्मूलाज के अलावा और कोई चौथा फॉर्मूला काम नहीं करता है। तीनों फॉर्मूला के अलावा और कोई चौथा फॉर्मूला काम नहीं करता है।
Simply you have to remember the first term is this a, second term is a plus d, third term is a plus 2d like this, nth term is equal to a plus n minus 1 into d. कोई भी टर्म निकालना है, this formula will be used. एंड अगर सभी का जोड़ निकालना है, Sn मतलब n टर्म्स का जोड़, S3 मतलब 3 टर्म का जोड़, S2 मतलब 2 टर्म का जोड़, S5 मतलब 5 टर्म का जोड़. तो ये निकालने का टेक्निक है n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एंड दिस विल बी नथिंग बट n by 2 2a plus n minus 1 into d. तो हम लोग इस फॉर्मूला पे आपके इस एक्सरसाइज के सभी सवाल आपको बताने की कोशिश करूंगा, और आप देखेंगे कि सभी सवाल इसी पे बनते हैं. सो लेट्स मूव फ्रेंड्स, सी द क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन, exercise your 5.3, and this exercise 5.3, the question number and page number is, your page number is 5068. Okay, question number 1 का 1, find the sum of the following. सम निकालना है. 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म का जोड़ निकालना है. दिस, तो फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज एपी, इट इज करेक्ट. क्यों? 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5, तो ये एपी में है. इसका फर्स्ट टर्म क्या है? a इज इक्वल टू 2. इसका कॉमन डिफरेंस d क्या है? दिस इज इक्वल टू 5. कितने टर्म्स का जोड़ निकालना है? n इज इक्वल टू 10. पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, अप टू n, मतलब 10वें टर्म तक का जोड़ निकालना है. इफ इट इज दिस, योर फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d. क्या हो जाएगा? n की जगह पे 10 बटा 2, 2a, a की जगह पे 2, n की जगह पे 10 रखना है, 10 minus 1 is 9, d की जगह पे क्या रखना है? 5 रखना है, 5. तो ये कट के 5 हो गया. 5 इंटू 2 दूनी 4 और 9 पचे 45, तो 45 प्लस 4 49. ओके, सो दिस 49, सो कितना हो जाएगा? दिस इज 245. दिस विल बी योर आंसर. यानी क्या हो जाएगा? 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22 अप टू 10th टर्म. ठीक है, 10वां टर्म कितना हो जाएगा? 10वां टर्म हम लोग क्या लिख सकते थे? a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d. तो a इज 2, 9, d का मान 5, 9 पे 45, 2 47, यानी कि 10वां टर्म मतलब अप टू 47. क्या हो जाएगा? 2 7 12 17 22, 22 के बाद 27, 27 के बाद 32, 32 के बाद 37, 37 के बाद 42, 42 के बाद 47. तो इनका जोड़ कितना आएगा? 245. से वेरी सिंपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस फॉर्मूला को याद रखिए. जिसने इस फॉर्मूला को याद रखा वो अपने सारे क्वेश्चंस को बना सकता है. नाउ सी द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एंड उसका चौथा पार्ट क्या है? 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स, 11 टर्म का जोड़ निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चेक करना है क्या ये एपी में है या नहीं है. एपी में होने के लिए क्या शर्त होते हैं? इसका घटाने पर जो मिलेगा और यहाँ पे भी घटाने पे जो मिलेगा बराबर हो जाए तो ये एपी में होगा. चेक कर लीजिए. 1/12 माइनस 1/15, क्या एलसीएम होगा? 12 15 है यहाँ पे, तो 60, 12 पंचे 60 माइनस 15 चौका 60, 1/60. दिस इज 1/10 माइनस 1/12.
इज इक्वल टू अगेन 60, 6 माइनस 5, 1/60। ओके, तो ये एपी में है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/15। कॉमन डिफरेंस कितना आया? 1/60। कितने टर्म तक का जोड़ निकालना है? 11 टर्म का जोड़ निकालना है। तो फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज इक्वल टू n का मान 11/2, 2a मतलब 2/15 प्लस n-1, 11 माइनस 1 10 इंटू डी। डी का मान कितना है? 1/60। ओके, अब क्या कीजिएगा, देखिए यहां पे 15 है, यहां पे 60 है, तो मैं आपको क्या टेक्निक बोलता हूं कि थोड़ा सा स्मार्ट टेक्निक लगाइए। यहां पर यहां पर 4 से गुना कर लीजिए और यहां पर भी 4 से गुना कर लीजिए। दिस इज द स्मार्ट टेक्निक यू कैन यूज। सो क्या हो गया? 11/2। अब ये देखिए, ये नीचे हो गया 60, यहां भी 60, तो आपका नीचे में हो गया 60, ठीक है। यहां पे हो गया आपका 8, वहां पे हो गया 10, 8 प्लस 10। यू कैन यूज दिस टेक्निक्स। तो हो गया 11/2 इंटू 18/60, ठीक है। तो 2 से काट देंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 से कट के 3 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट 11×3 = 33, 33/20, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस वे यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा यह जा रहा है, फाइंड द सम्स, ठीक है। क्या सम निकालना है भाई? पहला सवाल, 7 प्लस 10.5 प्लस 14 ... 84। तो यहां देखिए, इस चीज में आपको एक चीज समझ में आएगा। यहाँ a इज इक्वल टू 7 है, ये पहला टर्म है। इसमें से घटाइए, ये है 10.5, कितना है? 10.5। उसमें से 7 घटाएंगे तो 3.5 आएगा। यहाँ पे 14 में से अगर 10.5 घटाते हैं तो भी 3.5 आएगा। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3.5। हाँ, n कितना है ये हमको नहीं पता है, लेकिन लास्ट टर्म कितना है ये मुझे पता है, और an इज इक्वल टू 84। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हमको तो Sn निकालना है, और Sn का फॉर्मूला में n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। लेकिन ये n नहीं मालूम है। n कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 7, 10.5, 14, ऐसे करते करते 84 कब पहुंचेंगे? तो आप क्या कीजिए, इसी फॉर्मूला को देखिए कि यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता था। ये है मेरा 84, a कितना है? 7 प्लस n-1, d कितना है भाई? d इज 3.5। 3.5 मतलब 7/2। 3.5 का मतलब कितना होता है? 7/2। तो इस 7 को पहले लाके इधर घटा दीजिए, ठीक है। तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। 84 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। इस 7 से इसको कटा दीजिए, 11। अब क्या हो गया? n-1 इज इक्वल टू 22। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 23। तो ये 23वां टर्म है, ओके। दिस इज नथिंग बट द 23rd टर्म। 23rd टर्म, यानी कि n का मान मुझे पता चल गया जी, कितना आएगा? 23। तो अब आप यहां पे फॉर्मूला रखिए, 23/2
first term is 7, your last term is 84. Okay, so this is 23/2, 7 और 84 91. ठीक है, तो अब आप इसको गुना कर लीजिए। 91 और 23 को गुना करके जो कुछ भी आता है उसको 2 से भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर होगा। 3 1 जा 3, दिस इज 9 3 27, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, दिस इज 3, 7 2 9, 10, दिस इज 2, 2093/2, so this is nothing but 2093/2. तो 2 1 जा this 0, 2 चौका 8, 2 छक 12.5, 1046.5, इतना आंसर हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5.3 एंड एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 1046 एंड हाफ। ओके, so this is the answer which is from your book. So very simple है। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी मैंने बताया। अब मैं आपको इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, 1 से लेकर 10 तक का पार्ट है, लेकिन मैं आपके एक दो सवाल बताता हूं। इसमें क्या है कि किसी एपी के लिए ये कहा जा रहा है, पहला चीज क्या कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है गिवन a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50, then n is equal to what, sn is equal to what। ठीक है, ये अभी जो हम लोग सवाल बनाए थे एग्जैक्टली उसी सवाल की तरह है। इफ यू सी हियर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 7, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज फर्स्ट टर्म इज योर 5, देन इट इज क्वेश्चन हियर, इट इज कॉमन डिफरेंस 3.5 निकला है, कॉमन डिफरेंस 3.5 निकला है। यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, लास्ट टर्म 50 दिया हुआ है, n नहीं पता है, sn नहीं पता है। तो आपको क्या कहा जाता है, 5 प्लस 5 3 8, 11 14, करते 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 आपको 50 पे आप पहुंचेंगे। कितना जोड़ते जोड़ते, 3 जोड़ते 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 आप 50 पे पहुंचेंगे, और कहा जाता है कि ये कितने के बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको n निकालना है। तो n निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n is 50 is equal to a 5, n minus 1, d का मान कितना है, 3 है। इसको ले आके आप इधर घटा दीजिए। सो 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, इस 3 से इसको काट के 15 कर दीजिए। तो यहां से पता चलेगा n इज इक्वल टू 16। सो जब 16 निकल गया तो अब आप इस फॉर्मूला में रख दीजिए, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। सो n बाई 2, n का मान कितना है, 16/2, योर फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 50, सो दिस इज 8 इंटू 55। सो आप गुना कर लो, 8 बाई 40, 8 बाई 40, 440 आंसर। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। द सेम आंसर here exist in your book. The question is 3 का पहला, n 16, sn is equal to 440। ठीक है, तो बहुत ही